वेलकम बैक व्यूवर्स। इस लेक्चर में हम एक और जो मैजिक मेथड है या मैजिक फंक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। उसका नाम है ऑटो लोड। तो ये जो मैजिक फंक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पीएचपी के अंदर है और ख़ासकर ऊप प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा। ये मैंने एक पेज, खाली ब्लैंक पेज है, मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसको मैंने नाम दिया है ऑटो लोड डॉट पी एच पी, ताकि इस एग्जांपल के हवाले से ये हमारे पास सेव रहे। अदरवाइज़ आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ऑटो लोड के अलावा कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट हमारा यही है तो इसीलिए मैंने ये नाम दिया है, ठीक है। तो जब आप पीएचपी के अंदर कोई ज़्यादा काम करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, खासकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो फिर आपको बहुत सारी क्लासेस बनानी पड़ती है। और बहुत सारे टाइम पे ये होता है कि प्रोजेक्ट जब थोड़ा बड़ा होता है तो क्लासेस आपको सेपरेट फाइल्स के अंदर सेव करनी पड़ती है। यानी बहुत सारी आपकी फ़ाइल्स बनती है और एक एक फ़ाइल के अंदर एक क्लास सेव होती है। और उसका नाम भी आप इसी तरह देते हैं, जैसे कि यूज़र डॉट क्लास डॉट पी एच पी, अकाउंट डॉट क्लास डॉट पी एच पी, प्रोडक्ट्स डॉट क्लास डॉट पी एच पी। इस तरह बहुत सारी क्लासेस बन जाती है। उसको आप एक फ़ोल्डर में रखते हैं और वहाँ से फिर एक्सेस करते हैं क्लासेस को। तो एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज सा तरीका होता है। तो बेसिकली बात यह है कि एक पेज है, उसमें आपको बहुत सारी क्लासेस से डेटा चाहिए, क्योंकि क्लासेस तो आपको मुख्तलिफ़ क्लासेस मुख्तलिफ़ दूसरे पेजेस में यूज़ करने पड़ेंगे, दूसरे फाइल्स में यूज़ करने पड़ेंगे। तो बात असल में ये है कि उनको एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे। अभी आपको समझाने के लिए मैंने 3 और पेजेस बनाए हैं, ठीक है। अफरीदी डॉट पी एच पी के नाम से एक 3 बंदे हैं, मिसाल के तौर पे मिसाल ले लेते हैं। 3 आदमी हैं, एक का नाम अफरीदी है, एक का नाम जॉन है और एक का नाम राहुल है, ठीक है, राहुल। तो मैंने 3 पेजेस बनाए हैं सिंपली। जैसे अफरीदी डॉट पी एच पी, मैंने एक पेज को नाम दिया हुआ है अफरीदी डॉट पी एच पी, सिंपली एक पेज है। और उसमें मैंने एक सिंपली एक क्लास, उसका नाम एक क्लास क्रिएट किया हुआ है और उसका नाम है अफरीदी। और उसमें जस्ट 2 वेरिएबल्स या आप प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, नेम और ईमेल। और नेम की वैल्यू शायद अफरीदी है और ईमेल की वैल्यू जो है ईमेल है afridi@gmail.com। इसी तरह जॉन को भी देख लो, सेम चीज़ है, सिर्फ नाम क्लास का चेंज है, जॉन है। और राहुल को देख लो, उसका भी नाम जो है राहुल है और बाकी वही नाम इसका राहुल ड्राविड और rahul@gmail.com। तो बेसिकली ये 3 पेजेस हैं। पेजेस भी मैंने सेम नाम की रखे हैं और जो क्लासेस है वो भी मैंने सेम नाम की बनाई है। पेजेस का इतना फ़र्क वो नहीं पड़ता, बल्कि पेजेस भी आपको सेम नाम की रखनी चाहिए ताकि आसानी रहे पहचानने में, ठीक है। लेकिन क्लास मेन चीज़ है और वो है यहाँ पे जो ये नाम है, ठीक है। तो ये समझ लो कि 3 आदमियों का डिफरेंट डेटा है और डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स में मौजूद है। क्लास भी है, एक फ़ाइल है और उसके अंदर एक क्लास है बस। अब हम चाहते हैं कि इसमें से हम कोई डेटा जो है वो एक्सेस करना चाहें। मिसाल के तौर पे अफरीदी का जो ये पेज है अफरीदी डॉट पी एच पी, इसमें एक क्लास है अफरीदी, अफरीदी के नाम से। इसका हम फर्स्ट नेम, ये जो नेम है ये एक्सेस करना चाहते हैं। और कहाँ पे? इस ऑटो लोड डॉट पी एच पी पेज के अंदर, जो कि अभी ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं, जैसे हम लिखे कि हम क्रिएट करें एक न्यू ऑब्जेक्ट, जैसे अफरीदी के नाम से हमने लोकल वेरिएबल बनाया, इसको इक्वल कर दिया न्यू अफरीदी, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और अब हमने कहा एको अफरीदी, देन ये हमने एरो बना दिया और हमने कहा नेम हमें इसका एको करना है, ठीक है, पेज पे। तो कंट्रोल एस करके हम सेव कर देंगे और पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे तो ये हमें एक फैटल एरर दे देगा कि क्लास अफरीदी नॉट फाउंड, कह रहे कि अफरीदी नाम की क्लास मौजूद नहीं है जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि क्लास इस पेज पे आपके पास कोई क्लास नहीं है, तो पीएचपी का जो इंटरप्रेटर है उसको ये पता नहीं है कि आप कौन सी क्लास की बात कर रहे हो। तो उसको आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि क्लास कहाँ पे है हमारे पास, ठीक है जी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड अफरीदी डॉट पी एच पी, ये पेज इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब ये पेज हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा इस ऑटो लोड डॉट पी एच पी में, तो इस पेज के अंदर जो भी डेटा है वो हमें अवेलेबल हो जाएगा। जो भी क्लासेस है, जो भी चीज़ें हैं, फंक्शंस है, वट, वो हमें यहाँ पर फिर आगे यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस करके जब हम अब सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो शाहिद अफरीदी नेम आ गया। नेम हमने यहाँ पर अफरीदी डॉट पी एच पी में असाइन किया हुआ है। और अगर हम ईमेल एक्सेस करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हम एको करेंगे अफरीदी ईमेल, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे और इस पेज को जब रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे ईमेल भी मिल जाएगा। हम अगर एक
लाइन ब्रेक लगा दे यहाँ पे तो भी बुरा नहीं होगा, ताकि दोनों अलग अलग आ जाए, नेम ऊपर आए और ईमेल नीचे। अब मैं चाहता हूँ कि हम जो है उसका भी डेटा जो है हासिल करें। क्या नाम है अपना, जॉन जो दूसरा हमारे पास बंदा है, तो फिर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा उस फाइल को, क्योंकि एक साथ तो सब हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो जॉन डॉट PHP लिखना पड़ेगा मुझे, और मैं ये सारा कॉपी कर दूंगा एक को, और ये नीचे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि नेम और ईमेल तो सेम है। जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा जॉन और जॉन, लेकिन सबसे पहले मुझे इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। जॉन इज इक्वल टू न्यू जॉन। तो कंट्रोल एस करके जब मैं सेव करूँगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दूंगा, तो जॉन का भी डेटा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये जॉन डो नेम और ईमेल भी मिल गई। सेम लाइक दैट मैं राहुल का अगर वो करता हूँ, तो वो भी मुझे ये प्रोसेस जो है सारा रिपीट करना पड़ेगा, वंस अगेन इंक्लूड करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, इंक्लूड राहुल डॉट PHP। तो अब आप जस्ट तस्वर करें कि अगर आपके पास 100 क्लासेस है या 50 क्लासेस है या 30 क्लासेस भी बहुत होते हैं, तो इतनी 30 लाइंस आपको इंक्लूड लिखना पड़ेगा या रिक्वायर लिखना पड़ेगा, और उन पेजेस को आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो फिर जाके एक्सेस करेंगे। तो चूंकि ऊप बेस्ड इसी पर है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ, यानी जितना कम आप लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और रिपीट नहीं करेंगे कोड। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, उसका नाम है ऑटो लोड, जो कि मैजिक फंक्शन है। तो हम करेंगे क्या, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो ये होता है कि ये जो आपके पास फाइल्स है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अप्रीदी के नाम से क्लास है, राहुल है और जॉन है, इसके लिए मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दूंगा क्लासेस के नाम से। ठीक है, और उस क्लासेस के फोल्डर में मैं इनको यहाँ से वो कर दूंगा, जॉन राहुल और अप्रीदी, इन सबको मैं उसमें डाल दूंगा। ये जो फोल्डर है हमारा क्लासेस का, इसमें 3 फाइल्स है। ठीक है, तो आसानी रहेगी सब हमें समझने में कि यार इसमें हमारे पास इस फोल्डर में तमाम क्लासेस है। ठीक है जी, और यहाँ पर जब अब मैं आऊँगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि ये यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ इन सबको, क्योंकि मैंने फोल्डर में मूव कर दिया है इनको। ठीक है, और ये मैंने मूव कर दिया है क्लासेस के फोल्डर में, और ये मैं इंक्लूड्स वगैरह यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑटो लोड का फंक्शन यूज़ करूँगा, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर ऑटो लोड, ये फंक्शन है बेसिकली। और इसमें एक पैरामीटर आपको क्रिएट करना पड़ता है, ये जो 2 पैरेंथेसिस है, इसके अंदर किसी भी नाम से हो सकता है, आपको एक वेरिएबल पास करना होता है, किसी भी नाम से वो हो सकता है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए क्लास लिख रहा हूँ, आप कोई भी सी भी लिख सकते हैं, कॉल भी लिख सकते हैं, वट एवर, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए क्लास लिख रहा हूँ। ये आपको पैरामीटर जो है पास करना पड़ता है इस मैजिक मेथड ऑटो लोड के अंदर। और फिर इसके जो 2 कर्ली ब्रैकेट्स है जहाँ पे एक्शन होता है, यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स लिखना लाजमी है, सिंगल कोट यहाँ पे ना लिखिए इस इंक्लूड में, क्योंकि यहाँ पे हम ये क्लास एज अ रेफरेंस देंगे। हम वो क्लासिक सा फोल्डर एक्सेस करेंगे, फिर एक बैकस्लैश लगाएंगे और फिर ये वेरिएबल दे देंगे जो कि क्लास है ऊपर जो हमने डिफाइन किया है, ये वाला। तो इससे क्या होगा कि इस फोल्डर में जितनी भी क्लासेस हैं उन सब का एक्सेस हमें मिल जाएगा। इस ये जो वेरिएबल है जो हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, इसके थ्रू हमें वो मिल जाएगा। जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लास यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। और ये है खूबसूरती इस फंक्शन की और ऊप की और PHP की, कि आपका काम कितना आसान बना देती है। जहाँ पे आपको 100 लाइन्स लिखने पड़ते हैं, वहाँ पे 1 लाइन में आपका काम हो जाता है। तो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। अब कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, तो हालांकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, वो हमने डिलीट कर दिया इंक्लूड, लेकिन फिर भी ये डेटा हमारे पास वैसा का वैसा आना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं और
अच्छा, ये जो है हमें यहाँ से पब्लिक हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन का काम है, क्योंकि क्लास के अंदर हम नहीं, ये क्लास से बाहर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल जो है कह रहे कि क्लासेस अफरीदी नहीं है। लाइन 4 और लाइन, अच्छा लाइन 4 में, लाइन 4 क्लासेस, अच्छा मैं देखता हूँ कि ये फ़ोल्डर हमारा क्लासेस के नाम से है और इसमें अफरीदी भी है। ठीक है जी, अफरीदी तो है इसमें, तो फिर क्या मसला है? इंक्लूड, इंक्लूड वंस कर देते हैं इसको, इसका तो इशू नहीं होगा, लेकिन नहीं, इसका इंक्लूड वंस का मसला नहीं है। इंक्लूड इंक्लूड होता है, आप वंस कर लो या इंक्लूड कर दो, एक ही बात है। क्लासेस बैकस्लैश और ये क्लास का हमने दे दिया, ऑटोलोड अफरीदी, न्यू अफरीदी, जॉन, न्यू जॉन, फंक्शन ऑटोलोड अंडरस्कोर ऑटोलोड, क्लास को एज वो कर दिया हमने, वेरिएबल पास कर दिया और यहाँ पे हमने बैकस्लैश के बाद क्लास दे दिया। ठीक है जी, तो ये एरर हमें वार्निंग दे रहा है, इंक्लूड क्लासेस अफरीदी फेल टू। अच्छा, ये एक चीज़ हमें यहाँ पे डॉट पीएचपी लगानी है, ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और फिर मसला होता है इस तरह का। ठीक है, क्लास जो ये है ना, ये डॉलर क्लास जो वेरिएबल हम वहाँ पे दे रहे हैं ऑटोलोड के फंक्शन में, इसके बाद हमें डॉट पीएचपी लगानी है, क्योंकि वहाँ पे जो फाइल्स हैं उनके नाम, वहाँ पे जो क्लासेस है फाइल्स के भी वही नाम है, सिर्फ डॉट पीएचपी लगाने की ज़रूरत है तो वो फाइल हमें अवेलेबल हो जाएगी। अब रिफ्रेश करेंगे तो अब ये वही डेटा आएगा जो कि पहले आ रहा था। ठीक है, अब सिंपली लाइक दैट हम यहाँ पे वो जो राहुल है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। राहुल इज इक्वल टू न्यू राहुल, और नीचे यहाँ पे आके एको करेंगे राहुल नेम और एको राहुल ईमेल, तो वो भी डेटा हमारे पास ये भी आ जाएगा। ठीक है जी, और कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे तो इसका भी हमारे पास डेटा आ गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से सिर्फ एक लाइन के, एक फंक्शन को यूज़ करके, एक लाइन के कोड की मदद से हमने जितनी भी क्लासेस हैं, अभी तो सिर्फ 3 हैं, हमने 3 को डिस्प्ले किया है यहाँ पे। अगर उसमें 100 क्लासेस भी होंगे ना तो 100 के 100 हमें अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरह क्लास डॉट पी एच पी, वो जो पैरामीटर है वो यहाँ पे नीचे दे दे और डॉट पी एच पी लगा दे, तो यहाँ पे इस क्लासेस के उसमें जितने भी होंगे वो सब हमें अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि नाम भी वही रखिए जो क्लास का नाम है। ठीक है, जो क्लास है उसका जो नाम है फाइल का भी वही नाम रखिए, तो ये आसानी रहेगी फिर। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, अच्छा कुछ और भी बहुत सारे इसमें मेथड्स है, आई मीन जो मैजिक फंक्शंस है, बहुत सारे और भी है, आप php.net पे देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, वो ऑटो लोड और कंस्ट्रक्ट जो फंक्शन है, ये दो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी भी कुछ कुछ जगह पे यूज़ होते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये दो जो इम्पोर्टेंट वो है मैजिक फंक्शंस है ये बता रहा हूँ। बाकी आप ख़ुद वहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल्स, php.net पे जाके वहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे php मैजिक फंक्शंस, आप गूगल में भी लिखेंगे तो सबकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन चूंकि आगे आप प्रोजेक्ट में देखेंगे कि हम सिर्फ यही यूज़ कर, प्रोजेक्ट्स में यही यूज़ होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मैजिक, जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं पिछली वीडियो में और इस वीडियो में, तो बाकी आप खुद देख सकते हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इनहेरिटेंस के ऊपर बात करेंगे कि php के क्लासेस को एक्सटेंस कैसे करते हैं और उसका मकसद क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे हम।